हे हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी व्लॉग ऑफ दुबई। यू नो व्हाट गाइस, हम लोग शाम को निकले थे छठ पूजा के लिए। और छठ पूजा के टाइम पे हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे ट्रैफिक की वजह से। और हमें इतने लोग देखने को नहीं मिले। और जहाँ पे हम ममज़ार बीच गए थे वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ को अलाउड कर रखा था एंट्री के लिए, जेंट्स सारे बाहर थे। तो मुझे थोड़ा सा इस बार वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इतना अच्छे से हम लोग नहीं देख पाए। बट मॉर्निंग में हम लोग दुबई आइलैंड गए कि हमें पता चला कि वहाँ पे हो रही है, तो हम लोग ऑफ कोर्स वहाँ सुबह 4 बजे मॉर्निंग में नहा के निकल चुके थे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ लोग से हम मिले जिन्होंने हमें बट बात बात करी और हमारे बारे में पूछा। हम उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे यहाँ से हैं, हमने ही बताया। तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, बातचीत हुई। और बट मैं आफ्टर मैरिज छठ पूजा अटेंड कर रही दुबई में, तो मैंने यहाँ पे देखा लोगों ने खुद से ही मतलब यहाँ की जो सैंड है वहाँ से मंदिर बना रखा है। तो इतना अच्छा लग रहा था। कहा जाता है कि आप जहाँ भी रहो अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, तो एक अपने आप में सबसे प्राउड वाली बात है, चाहे छोटे से ही लेवल पे, बट हमें अपना ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। तो गाइज़, ये देखकर मेरे को इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। बट छठ के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि छठ एक बिहार के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। दिवाली में लोग आए चाहे ना आए, लेकिन छठ के महापर्व पे लोग दुनिया भर से अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी माएँ, उनके पिता ये व्रत कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए। और ये जो आशीर्वाद होता है बेसिकली अपने बड़ों का पैर छूना, उनसे जो भी फल फ्रूट्स मिलते हैं, ये अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। तो ऑफ़ कोर्स छठ पूजा वाले दिन जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो हम जितनी भी छठियाँ मैया होती हैं उनको अर्घ देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और सूर्य देवता की जो पहली रोशनी जो लालिमा है उनको भी नमन करते हैं। तो ये देख के काफ़ी मुझे को अलग ही वाइब्स आ रही थी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये छठ के मेरी मैरिज के बाद है। तो यहाँ पे जो थोड़ा-सा मुझे अलग लगा वो ये था कि फ़र्स्ट टाइम मैं साड़ी पहन के, और बट ये जो हमारी सिंदूर भरने की रिचुअल्स है जो नाक से भरी जाती है। पहले मैं लोगों को देखती थी कैसे नाक से भरते हैं, लेकिन अब मेरे को ये जब इन्होंने भरा तो मतलब एक अलग ही वाइब आती है। बट एक शादीशुदा महिला के लिए जो सिंदूर है, इससे बड़ी तो कोई चीज़ सुहागन की हो ही नहीं सकती। तो इसको नाक से जो आपकी मांग तक भरा जाता है, इसका एक अलग ही वाइब्स थी। और अलग ही अपने आप में फ़ील होता है कि बट कुछ अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी। सबसे जो प्रसाद था वो अब मेरे को आँचल में लेना पड़ता है, पहले हम हाथ पे लिया करते थे बट सुहागन होने के बाद अब हम सबको हाथ में नहीं मिलता, हमें आँचल में मिलता है जो हमारे साड़ी का होता है पल्लू। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे फाइनली अपने घर की और छठी मैया को प्रणाम करने के बाद। और लास्ट में एट द एंड फिर से मैंने आपको बता देना मेरे को हस्बैंड को क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी हमारा जो लेन वगैरह होती है अगर वो रॉन्ग हो गई तो ऑफ कोर्स हमारा जो ट्रैफिक गया। और ये शारजा वाली रोड पर काफ़ी ट्रैफिक मिल रही। अगर आपको और जानना है तो प्लीज़ फॉलो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।